बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2005 द बैलेंसेस ऑफ खान ब्रदर्स आर एज फॉलोस। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमें दिया गया है। सबसे पहले डेबिट साइड पे हमारे पास एसेट्स हैं और क्रेडिट साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी मींस कैपिटल है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, सो एसेट्स हमारे पास ये हैं और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमारे पास ये हैं और दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे। एसेट्स को ऐड करें तो इसका आंसर और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को ऐड करें और इसका आंसर ये दोनों आपस में मैच करेंगे। तो ओपनिंग एसेट्स हमें दिए गए हैं कैश 50,000, डेटर्स 34,000, स्टॉक 44,000, बिल्डिंग 1,40,000। ठीक है, लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमें बताया गया है कि क्रेडिटर्स हैं 80,000, कैपिटल है 1,88,000। क्लियर। ये ऑलरेडी कंपनी के पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल है। ठीक है, तो इनको सेम इट इज़ हमने रिकॉर्ड कर देना है यहाँ पर इस तरह। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमें बताया जाता था कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया तो हम यहाँ पर कैश में और कैपिटल में एंट्री करते हैं। ये ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस है जिसका हमें बताया गया है कि उसके पास इतने एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल्स है। सो हमने क्या करना है, कॉलम बनाने इस तरह डेट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बिल्डिंग और लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल का। ठीक है, डेट के कॉलम में हमारे पास जनवरी 1 आएगा। उसके बाद देखें सबसे पहले यहाँ पर कैश है, डेटर्स, स्टॉक और बिल्डिंग, इन सब की अमाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। 34,000, 44,000, 50,000, 1,40,000 और क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 80,000 और कैपिटल है 1,88,000। सबसे पहले हमने इनको रिकॉर्ड कर देना है जो बिजनेस के पास ऑलरेडी हैं। इसके बाद देखते हैं 1 जनवरी को क्या हुआ। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्रीज में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम बिज़नेस में मतलब बिज़नेस की जो भी ट्रांजैक्शन होगी इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। चाहे जब हम गुड्स सेल करें और उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट दें तब भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, और जब हम गुड्स परचेज़ करें और उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हों या हमें मिले सेल की सूरत में भी परचेज़ की सूरत में भी, तो तब भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखें गुड्स परचेज़ किए और हमें यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहले देखें ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बन रही है। 8,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना 800 को। 8,000 माइनस 800 टोटल अमाउंट है हमारे पास 7,200। मीन्स के 7,200 रुपीज़ की गुड्स परचेज की हैं। अब देखें हमारे पास एसेट की सूरत में कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हुई और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हुई। गुड्स परचेज की मीन्स के हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, स्टॉक एसेट है इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7,200। ठीक है, स्टॉक में ऐड हो गया। अब हमने जो स्टॉक परचेज की 7,200, इसके बदले हमने कोई अमाउंट पे भी तो की, तो जो हमने कैश पे की, कैश की सूरत में हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ तो हमने कैश में से 7,200 को माइनस कर देना है। ठीक है, लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। डेटर्स सेम इट इज़ आ जाएंगे 34,000। स्टॉक 44,000 में हमने 7,200 ऐड करना है तो आंसर आएगा 51,200। कैश हमारे पास थी पहले 50,000, इसमें से हमने 7,200 माइनस कर देना है क्योंकि हमने इस अमाउंट का स्टॉक परचेज़ किया है, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 42,800। बिल्डिंग की अमाउंट सेम इट इज़ नीचे आ जाएगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी और कैपिटल की अमाउंट भी सेम इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद डेट 5 है हमारे पास। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹24,000 कॉस्टिंग ₹21,000। गुड्स सेल की 24,000 की जिनकी कॉस्ट थी 21,000। मतलब जो स्टॉक पड़ा हुआ था 21,000 का
वो सेल किया 24,000 का। अब देखें कि स्टॉक में से 21,000 की वैल्यू का स्टॉक निकाला, ठीक है, और उसको आगे 24,000 में सेल किया। तो स्टॉक में से हमने 21,000 माइनस करना है, ठीक है, 24,000 माइनस नहीं करना। कॉस्टिंग मीन्स कि जो स्टॉक की कॉस्ट थी वो 21,000 थी, तो 21,000 स्टॉक में से माइनस होगा। स्टॉक में से 21,000 माइनस कर दे, क्योंकि सेल किया तो स्टॉक हमसे एसेट है, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे। अब देखें 24,000 का हमने सेल किया, तो 24,000 हमने कैश की सूरत में रिसीव किया है, तो कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ तो हमने प्लस कर देना है 24,000 कैश में। क्लियर। अब देखें इनका जो डिफरेंस है वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ 3 रुपए की परचेज़ की और उसे आगे 5 रुपए में सेल किया, तो 2 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। सेम इट इज़ यहाँ पर बिजनेस के पास स्टॉक था 21,000 का, लेकिन बिजनेस ने सेल किया 24,000 का, मीन्स दैट के 3,000 बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में हमेशा ऐड होगा। बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाएगा वो सारा कैपिटल में ऐड होगा। सो 3,000 हमने यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देना है। अगेन इसको क्लोज करेंगे, 34,000 सेमेटेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के लिए कुछ भी नहीं है। 34,000, इसके बाद स्टॉक 51,200 माइनस करेंगे 21,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 30,200। कैश हमारे पास टोटल थी 42,800, इसमें हमने 24,000 ऐड करना है, क्योंकि स्टॉक हमने 24,000 का सेल किया, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। सो टोटल कैश आ जाएगी 66,800। बिल्डिंग की अमाउंट सेम इट इज़ आ जाएगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी सेम इट इज़, और कैपिटल जो हमारे पास था 1,88,000, इसमें 3,000 हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर है 1,91,000। ठीक है। अब डेट 7, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹50,000। अब देखें कैश पे किया क्रेडिटर्स को, मतलब जिनको हमने पे करना था, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज़ हुआ। जितनी भी कैश हमारे पास पड़ी हुई थी उसमें से 50,000 हमने क्रेडिटर्स को दे दिए, तो हमारा कैश की सूरत में एसेट डिक्रीज़ हुआ। तो कैश में से हमने 50,000 माइनस कर देने हैं। देखें हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी एक लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई क्रेडिटर्स की सूरत में, तो क्रेडिटर्स में से भी हमने 50,000 को माइनस कर देना है। अब देखें अगेन डेटर्स 34,000 सेमेटेज आ जाएंगे, स्टॉक 30,200 सेमेटेज रिकॉर्ड होगा। कैश 66,800 में से हमने 50,000 माइनस करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने दे दी है, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 16,800। 1,40,000 सेमेटेज रिकॉर्ड होगा। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 80,000 में से 50,000 हमने 50,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिए, तो रिमेनिंग लाइबिलिटी हमारे पास 30,000, और कैपिटल सेमेटेज रिकॉर्ड होगा 1,91,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास डेट 9 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड एज क्रेडिट बेसिस ₹6,000, कॉस्टिंग टू ₹12,000। अब देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे गुड्स सेल की 10,000 की, ठीक है, तो 10,000 कैश की सूरत में एसेट इंक्रीज हुआ, तो कैश में हमने 10,000 ऐड कर देने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एंड एज अ क्रेडिट बेसिस ₹6,000, और क्रेडिट बेसिस पे भी गुड्स सेल की, क्रेडिट बेसिस मीन्स उधार पे, तो डेटर्स भी एसेट होते हैं। एसेट यहाँ पर डेटर्स की सूरत में इंक्रीज हुए, तो 6,000 हमने डेटर्स में ऐड कर देने हैं 6,000। क्लियर। अब इसके बाद हमें बता रहा है कि कॉस्टिंग ₹12,000, और ये जो दोनों 10,000 और 6,000 की जो गुड्स सेल की हैं इनकी टोटल कॉस्ट थी 12,000, ठीक है, मतलब जो स्टॉक सेल किया उसकी टोटल कॉस्ट थी 12,000, तो स्टॉक में से हमने 12,000 माइनस कर देने हैं, क्योंकि 12,000 की कॉस्टिंग की स्टॉक में से चला गया है। सो यहाँ पर 12,000 हमने स्टॉक में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस भी आया कि देखें हमने सेल कितने की 10,000 प्लस 6,000 16,000, और
कॉस्ट कितनी थी 12,000, तो 16,000 में से 12,000 माइनस करें तो जो प्रॉफिट हुआ वो है 4,000। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। इसको क्लोज करेंगे, 34,000 में 6,000 ऐड करेंगे, आंसर है 40,000। 30,200 प्लस माइनस 12,000 क्योंकि स्टॉक चला गया तो माइनस हो जाएगा, 18,200। इसके बाद कैश पहले थी 16,800, इसमें 10,000 ऐड की जो हमने सेल की हैं गुड्स, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कैश आएगी 26,800। बिल्डिंग की अमाउंट सेम इट इज़, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी सेम इट इज़ 30,000। यहाँ पर कैपिटल था हमारे पास 1,91,000। जो प्रॉफिट कमाया यहाँ पर 4,000 ये कैपिटल में ऐड हुआ, तो हमारे पास टोटल कैपिटल हुआ 1,95,000। इसके बाद डेट 11, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ₹4,000 कॉस्टिंग ₹3,800। अब देखें, एक कस्टमर था जिस पर हमने गुड्स सेल की थी 4,000 की, और जो गुड्स सेल की थी 4,000 की उनकी कॉस्ट थी 3,800। ठीक है, तो देखें जो कस्टमर गुड्स रिटर्न की, जिस कस्टमर ने, उसने उधार पे हमसे गुड्स परचेज़ की थी, क्योंकि कस्टमर का यहाँ पे नाम आ रहा है। सो अब देखें, एक कस्टमर है जिसने 4,000 हमें देने थे, हमारा डेटर है। अब उसने गुड्स रिटर्न कर दी, तो इट मीन्स दैट के 4,000 रुपीज़ अब उसने पे नहीं करने, तो डेटर की सूरत में हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ। सो हमने डेटर में से 4,000 माइनस कर देने हैं, तो 4,000 हमने यहाँ पर डेटर्स में से माइनस किए। अब हमें फर्दर बताया गया है कि 3,800 उनकी कॉस्ट थी, जो गुड्स कस्टमर वापस लेके आया है उसकी कॉस्ट थी 3,800। तो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब हमने उस पर सेल किया था तो हमारा स्टॉक डिक्रीज़ हुआ था, हमने स्टॉक में से माइनस किया था। अब वो जब वापस ला रहा है तो यही स्टॉक हमने ऐड कर देना है 3,800 से। ठीक है, तो 3,800 स्टॉक में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी एक डिफरेंस क्रिएट हुआ कि जो डेटर था वो था 4,000 का, और जो स्टॉक वापस लाया वो उसकी कॉस्ट है 3,800। तो इस सूरत में देखें हमें प्रॉफिट हो रहा था कि एक चीज़ 3,800 की थी 3,800 की, और उसको हमने सेल किया 4,000 का, तो 200 प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब वो वापस लाया वही गुड्स जो 3,800 की थी और 4,000 में सेल की थी, उस पर वो वापस ले आया, तो अब हमारा वो प्रॉफिट नहीं रहा, इसलिए हमने उस प्रॉफिट को कैपिटल में से माइनस कर देना है। जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपेंस होगा, तो उसको हम एक्सपेंस नहीं लॉस कहेंगे, कि अगर हमें लॉस होगा तो हमने कैपिटल में से माइनस कर देना है। सो जब प्रॉफिट हो रहा था तो कैपिटल में ऐड किया, अब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो 2,000 हमने कैपिटल में से माइनस कर देना है। देखें, डेटर्स 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे 36,000, 18,200, इसमें हमने ऐड कर देना स्टॉक 3,800, टोटल स्टॉक की वैल्यू होगी 22,000, कैश सेम इट इज़ 26,800, बिल्डिंग भी सेम अमाउंट आएगी, इसकी क्रेडिटर्स की अमाउंट भी सेम आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास था कैपिटल 1,95,000, इसमें हमने 2,000 माइनस किया, तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आई 1,94,800। ठीक है, अब डेट 15, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। एक डेटर था जिसे हमने 2,800 रुपीज़ रिसीव करने थे और अब रिसीव कर लिए। जब कर लिए तो हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ डेटर की सूरत में, तो 28,000 हमने डेटर्स में से माइनस कर देने हैं, और कैश रिसीव कर लिए। कैश बिजनेस का एसेट है और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, सो कैश में हमने 28,000 ऐड कर देने, डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे और कैश में ऐड हो जाएंगे। 28,000 डेटर्स में से माइनस किए, कैश में ऐड कर दिए। 36,000 माइनस 28,000, आंसर आया 8,000। 22,000 स्टॉक का सेमेटिस रिकॉर्ड करेंगे। कैश 26,800 था, लेकिन इसमें 28,000 ऐड होगा जो डेटर से रिसीव किए,
अमाउंट आई 54,800। इसके बाद बिल्डिंग, क्रेडिटर्स और कैपिटल की अमाउंट्स सेम इट इज़ रिकॉर्ड होंगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है प्लस माइनस की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डेट 18 की, कैश पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड फॉर ओनर डोमेस्टिक यूज़ 2000। अब देखें कि बिजनेस ने कैश पे की जो ओनर है उसके फर्नीचर परचेज करने पर, मतलब ओनर ने फर्नीचर परचेज किया डोमेस्टिक यूज़ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं। तो कैश तो बिजनेस से गई, कैश की सूरत में बिजनेस कैसे डिक्रीज तो हुआ, तो 2000 हमने कैश में से माइनस कर देना है। अब देखें फर्नीचर को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि हम अकाउंट्स जो भी मेंटेन करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ये जो फर्नीचर है ये बिजनेसमैन के पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा गया है, ठीक है। ये बिज़नेस में यूज़ नहीं होगा इसलिए फ़र्नीचर को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन ये जो कैश बिज़नेस से ली गई है 2000, ये बिज़नेस ये ड्राइंग्स कहलाएंगी क्योंकि जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कोई भी चीज़ विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो 2000 कैश की सूरत में डिक्रीज़ हुआ, कैश में से 2000 माइनस होगा और एट द सेम टाइम यही 2000 कैपिटल में से भी माइनस होगा क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं। सो हमने यहाँ पर 2000 कैश में से माइनस करना है और 2000 हमने कैपिटल में से माइनस करना है। 8000 सेम इट इज़ रिकॉर्ड होगा, 22,000 भी सेम इट इज़। इसके बाद कैश 54,800 थी, इसमें से 2000 माइनस की है तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आई 52,800। 1,40,000 सेम इट इज़ रिकॉर्ड, 30,000 भी सेम इट इज़। कैपिटल की अमाउंट थी 1,94,800, इसमें से 2000 हमने ड्राइंग्स का माइनस किया तो हमारे पास टोटल कैपिटल बचा 1,92,800। इसके बाद 22 डेट की हमारे पास एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹2,800। देखें बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आई, मतलब एसेट डिक्रीज़ हुआ 2,800 से, तो हमने बिल्डिंग में से 2,800 माइनस कर देना है और इसको हमने कैपिटल में से भी माइनस करना है क्योंकि कैपिटल भी साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट की थी तो हमने कैपिटल में ऐड किया था। अब इसी बिल्डिंग की वैल्यू जब जब डिक्रीज़ होती जाएगी तो इसको हमने कैपिटल में से भी माइनस करते जाना है। सो 2,800 बिल्डिंग में से भी माइनस होगा और साथ ही कैपिटल में से भी माइनस होगा और सारी अमाउंट सेम इट इज़ रिकॉर्ड होंगी। बिल्डिंग की अमाउंट थी 1,40,000, इसमें से 2,800 माइनस किया तो आंसर आया 1,37,200। 30,000 सेम इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल का 1,92,800 था, इसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस की तो आंसर आया 1,90,000, ठीक है। इसके बाद 29 डेट की हमारे पास एंट्री है पेड टेलीफोन बिल ₹1200। अब देखें टेलीफोन बिल पे किया गया 1200 रुपीज़, कैश की सूरत में पे किया, कैश एसेट है, डिक्रीज़ हुआ तो माइनस कर देंगे कैश में से 1200। अब देखिए जब कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ था, अब साथ ही साथ कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये 1200 हमने कैश में से माइनस करने हैं और कैपिटल में से भी माइनस करने हैं, जितना भी हमारे पास एक्सपेंस होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसके बदले बिजनेस के पास कोई चीज़ ना आए तो उसको हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीनरी परचेज़ की, कैश डिक्रीज़ हुआ लेकिन ऐसी सूरत में हमारा कैपिटल डिक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंस जिसमें हमारी कैश तो डिक्रीज़ हुई लेकिन इसके बदले बिजनेस के पास कोई चीज़ आई नहीं, ऐसी सूरत में हमारा कैपिटल हमेशा माइनस होगा। तो 1200 यहाँ पर कैश में से भी माइनस किया और इसका कैपिटल में से भी माइनस किया। रिमेनिंग अमाउंट सेम इट इज़ रिकॉर्ड होंगी। कैश थी 52,800, 1200 माइनस की आंसर आया 51,600। 1,37,200 सेम रिकॉर्ड होगा, 30,000 भी सेम।
कैपिटल 1,90,000 था, इसमें से 1200 माइनस होगा तो आंसर आया 1,88,800। ठीक है। लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹6,000। अब ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसके बदले बिजनेस के पास कोई भी चीज़ नहीं आ रही। तो सैलरीज पे की कैश की सूरत में 6,000, कैश की सूरत में ऐसे डिक्रीज़ हुआ तो कैश माइनस हो जाएगी 6,000, और साथ ही कैपिटल में से भी 6,000 रुपीज़ माइनस होंगे। तो यहाँ पर कैश में से 6,000 माइनस किए और कैपिटल में से भी 6,000 माइनस किए। 8,000 सेम इट इज़ रिकॉर्ड होगा, 22,000 भी सेम इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। 51,600 कैश का है जिसमें से 6,000 माइनस किया, 45,600। बिल्डिंग की अमाउंट सेम इट इज़ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी सेम इट इज़। कैपिटल की अमाउंट थी 1,88,800, इसमें से 6,000 माइनस किया तो अमाउंट आई 1,82,800। ठीक है। अब जितनी भी इंटरेस्ट थी वो हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ या गलत हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, कि जितने भी एसेट्स हैं इनको ऐड किया जाए, जो आंसर आएगा वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगा। ऐड करते हैं 8,000 प्लस 22,000 प्लस 45,600 प्लस 1,37,200, आंसर आया 2,12,800। लाइबिलिटीज़ हैं 30,000 प्लस कैपिटल है 1,82,800। अब इनको ऐड करें तो आंसर इनका सेम ही आना चाहिए, इक्वल टू 30,000 प्लस 1,82,800, आंसर आया हमारे पास 2,12,800। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।